हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपकी क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज द येलो स्टार्स, पीले तारे। ये चैप्टर है हमारा पीले तारों के बारे में। ये जानने के लिए हम इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वन सॉफ्ट समर नाइट ग्रैंडमा एंड आई सैट ऑन द पोर्च स्विंग। एक रात, एक शाम के समय, सॉफ्ट समर यानी कि गर्म ऋतु के समय हम बैठे हुए होते हैं, दादी और मैं, एक झूले पर बरामदे में। वी वर सिंपली स्विमिंग, लेग्स हैंगिंग फ्री वाइल द जेंटल ब्रीज रफल्ड आवर हेयर। हम लोग सिंपली आसानी से बैठे हुए हैं झूले पर, पैर लटकाए हुए झूला झूल रहे हैं। एक हवा का झोंका हमारे बालों को उड़ा रहा है। When I looked up at the sky, जब मैंने आसमान में देखा, I saw there the first star of evening, मैंने देखा कि शाम का पहला तारा, भोर का पहला तारा। I squeezed grandma's arm and I made a silent wish, मैंने ग्रैंडमा की हाथ में हाथ डालकर बैठ गई और मैंने एक विश मांगी। इट इज अ बिलीफ अमंग मोस्ट क्रिश्चियंस दैट इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टार ऑफ द इवनिंग एंड मेक अ विश। ये क्रिश्चियंस में विश्वास है कि अगर शाम का पहला तारा दिखे तो उससे विश मांगो, वो जरूर ही पूरी होती है। ग्रैंडमा लुक्ड अप एंड स्माइल्ड स्लोली, ग्रैंडमा ने ऊपर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। बट देयर वॉज समथिंग इन हर आईज दैट वॉज नॉट स्माइलिंग, लेकिन कुछ तो था उनके फेस पर जिससे वो हंस नहीं पा रही थी। वॉट इज इट, वॉट इज इट ग्रैंडमा, आई आस्क्ड लविंगली। वॉट द मैटर, मैंने दादी से पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। ग्रैंडमा गेज्ड बैक एट द स्टार drew a long breath and sighed. I was just remembering Annie. ग्रैंडमा दोबारा से तारों को घूरने लग जाती हैं और एक राहत भरी सांस लेकर शायद कहती हैं, मुझे याद है एनी के बारे में। एनी, इज शी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या वो तुम्हारी दोस्तों में से एक थी। ग्रैंडमा टुक माई हैंड इन हर्स, ग्रैंडमा ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। हर स्किन वॉज कूल एंड फ्रिम, उनकी त्वचा बहुत ठंडी और बहुत ज़्यादा फ्रिम, कठोर हो गई थी। हर आईज लुक्ड एट मी, उनकी आंखें मेरी तरफ थीं। बट सीम्ड टू फोकस ऑन समथिंग और समवन फार बियॉन्ड, लेकिन वो कुछ महसूस कर रही थी, उस पर फोकस कर रही थी, कुछ ऐसा जो उनसे बहुत दूरी पर है। एनी, she said and her voice caught for a moment, उन्होंने एनी बोला और ये बोलकर उनकी आवाज़ थोड़े समय के लिए फिर से रुक गई। एनी वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड, एनी मेरी पहली दोस्त थी। इट वॉज इन दैट ओल्ड कंट्री ऑफ अवर्स, वो हमारे पुराने देश में रहती थी हमारे साथ। वी वर वेरी यंग देन, हम जब बहुत छोटे थे। आई रिमेंबर, मुझे याद है। हर थिक ब्राउन हेयर एंड बिग ब्राउन आइज, उसके घने भूरे रंग के बाल और उसकी बड़ी बड़ी आंखें। यू शुड हैव हियर्ड हाउ वी यूज टू गिगल, अगर तुम्हें ये जानना चाहिए, तुम्हें ये सुनना चाहिए कि किस तरह से हम लोग खुलकर हंसते थे। देन ग्रैंडमा स्टॉप, फिर ग्रैंडमा रुक जाती हैं ये सब कह के। आ बिग टीयर स्लिड डाउन हर चिक, एक बड़ा सा आंसू बहकर उनकी गालों पर आ जाता है। ग्रैंडमा व्हाट हैपेंड, आई सेड वेयर एनी नाउ, मैंने पूछा कि क्या हुआ दादी, कहाँ है अब एनी। आई सर्च्ड हर फेस फॉर एन आंसर, मैं उनके चेहरे पर ये जानने के लिए मैं उनके फेस पर देख रही थी, ये उत्तर जानने के लिए। आई हैड नेवर सीन हर लाइक दिस, मैंने उन्हें कभी पहले इस तरह से नहीं देखा था। ग्रैंडमा केम टू अमेरिका फ्रॉम फ्रांस डरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, जो ग्रैंडमा है हमारी दादी हैं, अमेरिका फ्रांस से आई थी वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। शी ऑफन स्पोक लविंगली, वो हमेशा बताती हैं अबाउट द मदर एंड फादर, बट शी सेल्डम सेड एनीथिंग एल्स, मतलब वो हमेशा अपने प्यारे माता पिता के बारे में बताती हैं, शायद इसके अलावा और कुछ बताती हैं। ग्रैंडमा वेयर्स एनी, शी सेड,
मतलब पूछती है फिर से कि दादी एनी कहाँ है। एनी शी सेड, वो कहती है एनी आई डोंट नो वेयर एनी, मैं नहीं जानती कि एनी कहाँ है। द लास्ट टाइम आसर आई सा हर, मैंने उसे आखिरी समय देखा था। ग्रैंड माँ स्टॉप्ड अगेन, ग्रैंड माँ फिर से रुक जाती हैं। शी लुक्ड अप अगेन एट दैट येलो स्टार इन द स्काई, और वो फिर से दोबारा से उस पीले तारे को देखने लग जाती हैं। शी स्क्वीज्ड माई हैंड, वो जोर से मेरे हाथों को पकड़कर। एनी वॉज वियरिंग अ येलो स्टार ऑन हर कोट। ग्रैंड मरी को, ग्रैंड मदर कुछ याद करते हुए कहती हैं कि एनी अपने कोट पर एक पीला सितारा पहने हुए थी। एनी एज पेरेंट्स वर ज्यूज, जो कि एनी के पेरेंट्स ने भी पहने हुए थे। व्हेन द नाजी सोल्जर्स ऑक्यूपाइड फ्रांस ऑल द ज्यूज हैड टू वियर येलो स्टार्स, जब नाजी के जो सैनिक हैं उन्होंने खाली करने के लिए कहा फ्रांस को, तो सभी ज्यूज ने ये सब पीले सितारे पहने। एनीएज मदर हैड शीन द स्टार ऑन टू एनीएज कोट, और एनी की माता जी ने उसके कोट पर ये पीला सितारा सिल दिया था। व्हेन आई आस्क्ड इफ आई कुड हैव टू, जब मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे भी मिल सकता है ये, शी सैड, उसने कहा स्टार्स बिलोंग इन द स्काई, व्हेन पीपल टेकन देम डाउन दे हैव ट्रबल नियर देम। मैंने जब उससे कहा कि ये तारा मुझे भी मिल सकता है क्या, तो उसने मुझे कहा कि तारे आसमान में ही अच्छे लगते हैं। व्हेन पीपल टेक हिम डाउन, जब लोग उन्हें नीचे ले आते हैं, दे हैव ट्रबल नियर देम, उनके आसपास मुसीबतें मंडराने लगती हैं। मतलब वो कहती हैं कि तारे आसमान में ही अच्छे लगते हैं, जब इंसान उसे धरती पर ले आते हैं तो उनके आने से उनके आसपास मुसीबतें आने लग जाती हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, मैं नहीं समझ पाई थी। आई डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड इवन टुडे, मैं तब भी नहीं समझ पाई थी और मैं आज भी नहीं समझ पाती इस बात का मतलब। ग्रैंडमा शाई एंड स्क्वीज माई हैंड, ग्रैंडमा ने गहरी सांस ली और मेरे हाथों को कसकर पकड़ा। अगेन सी कंटिन्यूज, उन्होंने फिर से कहा इट वॉज नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, ये बहुत समय पहले की बात है। वन डे, एक दिन, द सोल्जर्स स्टार्टेड टेकिंग एवरीवन हु वोर अ येलो स्टार अवे, एक दिन सैनिकों ने सभी को जिन्होंने भी येलो स्टार पहने थे उन्हें भगाना शुरू कर दिया था। दे वर टेकन टू कैंपस, वो कैंपस में रहते थे। वी स्टार्टेड अ न्यू लाइफ हियर, उन्होंने वहाँ अपनी एक नई जीवन की शुरुआत की थी। बट द सोल्जर्स हैड टेकन एनी एंड हर फैमिली, लेकिन सोल्जर्स एनी और उसके परिवार को ले गए। आई नेवर सा हर अगेन, मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर, मैं ये भी नहीं जानती कि उसके साथ में क्या हुआ है। ग्रैंडमा शोक हर हेड एज इफ टू इरेज अ बैड थॉट, ग्रैंडमा अपना सिर नीचे झुका लेती हैं और मानो ऐसी लग रही हैं कि कोई बैड थॉट, बुरी चीज को वो इरेज करने की कोशिश कर रही हैं। टेरिबल थिंग्स हैपन इन द कैंप्स, एक बहुत बड़ी घटना घटी कैंप में। बट देयर वर सर्वाइवर्स, लेकिन वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स थे। देयर वर आ फ्यू सर्वाइवर्स, मतलब वो कहती हैं कि एक बहुत भयावह घटना घटी थी कैंप में, कुछ ही सर्वाइव कर पाए थे, कुछ की तो डेथ हो गई थी। ग्रैंडमा शोक हर हेड अगेन, ग्रैंडमा फिर से अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। सी स्टूड अप, वो खड़ी होती हैं। एंड लीन्ड ऑन द पोर्च रेलिंग, और वो जाकर रेलिंग पर खड़ी हो जाती हैं बरामदे की। इट इज टाइम लाइक दिस, ये समय है अ स्टील साइलेंट नाइट, ये शांत रात। विद येलो स्टार्स इन द स्काई, पीले तारों के साथ आसमान। दैट आई रिमेंबर, मुझे याद है। हर मोस्ट, मुझे याद है। डू यू सपोज शी सर्वाइव्ड, क्या तुम्हें पता है कि उसने सर्वाइव कर लिया होगा। डू यू सपोज शी इज आउट देयर समवेयर, कि वो वहाँ से अपने आप को निकाल कर जा पाई होंगी। और डू यू थिंक, और क्या सोच रही हो। ग्रैंडमा टर्न, ग्रैंडमा मुड़ी एंड ओपन द डोर टू गो इनसाइड, जाकर अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया। शी लुक्ड बैक एट द डार्किंग स्काई, उन्होंने फिर से आसमान की तरफ घने अंधेरे में देखा। येलो स्टार्स मार्थ, येलो स्टार्स पीले सितारे मार्थ, शी सेड, उन्होंने कहा दे बिलोंग इन द स्काई, वो तारे आसमान में ही अच्छे लगते हैं। मतलब ये इस चैप्टर का मतलब क्या था, ये था कि तारे, मतलब जो चीज़ जहाँ है वो वहीं अच्छी लगती है। आसमान में तारे हैं तो वहीं अच्छा लगेगा, चांद है वो अपनी जगह पर ही अच्छा लगेगा। ये चैप्टर था हमारा एक इमोशनल स्टोरी, ग्रैंडमा की
फ्रेंड के बारे में. I hope all you are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.